G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। बर्फबारी से मचा तूफान, तुर्की में बर्फबारी। अमेरिका ने सर्दी के तूफान से पहले 2600 उड़ानें रद्द की। उत्तरी अमेरिका के 100 से अधिक शहरों में तापमान शून्य से नीचे पहुंचा। तुर्की इस समय बर्फ के तूफान का सामना कर रहा है। खासकर पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। इसके चलते प्रांतों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के चलते स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण अंतर्देशीय क्षेत्र प्रमुख सड़कों से कट चुके हैं। हालांकि अन्य यूरोपीय देशों में तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक है। पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका के खजाने हुए खाली। चीनी कर्ज से श्रीलंका के करोड़ों रुपए बकाया। लोग खरीद रहे हैं 100 ग्राम दूध और सब्जियां। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका और यूरोपीय देश लिथुआनिया भी पाकिस्तान के बाद चीन के कर्ज के जाल में फंसे देशों की सूची में शामिल हो गया है। श्रीलंका पर चीन का कर्ज करीब 37,000 करोड़ रुपए है। श्रीलंका को इस साल यह रकम चुकानी है, जबकि फिलहाल उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। श्रीलंका पिछले कुछ सालों से जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसने अब भयानक मोड़ ले लिया है। श्रीलंका तमिलनाडु का लगभग आधा क्षेत्र है। पर्यटन क्षेत्र श्रीलंका के सकल घरेलू उत्पादन में 10% से अधिक का योगदान देता है। मुंबई के बाद अब पुणे में भी 9वीं कक्षा के स्कूल कर दिए गए बंद। अब ऑनलाइन ही चलाई जाएंगे क्लासेस। मुंबई के बाद अब पुणे में भी पहली से लेकर 9वीं तक की कक्षा के सभी क्लासेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर देने का आदेश किया गया है। इनमें क्लासेस ऑनलाइन चलाने जाने का आदेश दिया गया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच में महानगर पालिका ने अब यह निर्णय लिया है। कोरोना को लेकर योगी सरकार बढ़ा सकती है सख्तियां। वीकेंड कर्फ्यू पर भी विचार किए जा रहे हैं। पूरे देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद हॉटस्पॉट बनने को जा रहा है। ऐसे में यूपी सरकार कोरोना के नियमों को लेकर सख्त होने की विचार कर रही है। इतना ही नहीं हो सकता है कि दिल्ली की तरह अब यूपी में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाने जाने का आदेश दिया जाएगा। यूपी में ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश, बीजेपी ने बनाया खास प्लान। बीजेपी यूपी में जनवरी के दूसरे हफ्ते से ब्राह्मण वोटरों को साधने और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी से पहले सपा और बसपा जैसी सियासी पार्टियां भी ब्राह्मणों को साधने के लिए चुनावी दांव चल चुकी हैं। अब इसी क्रम के अंदर बीजेपी अगले सप्ताह से यूपी में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए और अपने पाले में बनाए रखने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। अहमदाबाद में अब से ऑटो रिक्शा में बैठने वालों को दिखाना पड़ेगा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। अहमदाबाद पुलिस ने किया एक बड़ा ऐलान। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इसका पालन करना जरूरी होगा। पुलिस और स्थानीय लोगों के प्रयासों से कोरोना को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक इसे अंकुश में लाने की आवश्यकता हो सकती है। वडोदरा में सीट डभोई के भाजपा विधायक के बड़े भाई का किया गया अंतिम संस्कार। शैलेश सोट्टा ने अपने भाई की अर्थी को दिया कंधा। कई लोग इसमें जुड़े। भाजपा कॉर्पोरेटर, कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव और पालिका विपक्ष के नेता अमीर रावत, जिन्होंने अंतिम संस्कार के अंदर शामिल हुए, और नलिन मेहता को श्रद्धांजलि दी गई। नलिन मेहता के असामयिक निधन के साथ में उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। लुधियाना में डीओ का एक अजब विरोध किया गया। डीओ लखवीर सिंह को शरारत के साथ में जूतों की माला पहनाई गई। इस घटना के ऊपर सभी मोर्चों पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। यह केवल शिक्षण समुदाय या शिक्षाविद ही नहीं है जिन्होंने इसे आध्यात्मिक असंवेदनशील व्यवहार करार दिया है। किसान संघों ने भी डीओ का समर्थन करने के लिए हाथ मिलाया है। कुदरत की कठोरता के बीच में अब इंसानियत भी मर चुकी है। ऐसे ही लाचारी के कुछ दृश्य हमारे सामने गुजरात के भरूच और अंकलेश्वर के बीच के एक रास्ते पर नजर आए। एक गूंगा लड़का जो अपनी मां के शव को लेकर बैठा था। उसकी मां का मदद के अभाव की वजह से निधन हुआ था। वो लड़का अपनी मां के मृतदेह को एक लकड़े की पाट के ऊपर घसीटकर स्मशान में ले जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों को पता चलते ही धर्मेश सोलंकी नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसके शव को स्मशान में पहुंचाकर उसकी अंतिम क्रिया करवाई। तो दर्शकों, दोबारा फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।